नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और हाजिर हूं तमाम खबरों के साथ। हेडलाइंस को बढ़ते खबरों की और बड़ी खबर रामगढ़ से। पतरातू रेलवे कॉलोनी के गांधी चौक पर गोलीबारी के मामले में न्यूज़ 11 भारत संवाददाता को व्हाट्सएप पर भेजा गया एक मैसेज, जिसमें मेरे नाम के एक युवक ने गोलीबारी की जिम्मेदारी ली है। कहा आगे भी इस तरह गोलीबारी होती रहेगी। व्हाट्सएप में AK-47 का भी फोटो भेजा गया है। पतरातू के रेलवे स्टेशन कॉलोनी के पास करोड़ों की लागत से बन रहा है क्वार्टर। बाइक सवार दो अपराधियों ने रविवार को 5 राउंड फायरिंग की थी। निर्माणाधीन प्रोजेक्ट पर नक्सलियों और गैंगस्टर की भी नजर है और इसी कड़ी में जिन्होंने फायरिंग की थी, जो कहा जा रहा है, उसने बाकायदा हमारे सहयोगी जो न्यूज़ 11 भारत के रामगढ़ के सहयोगी हैं, उनके व्हाट्सएप नंबर पर बाकायदा इस फायरिंग की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में ये हमले और बढ़ेंगे। बाकायदा AK-47 की फोटो के साथ जिम्मेदारी ली गई इस फायरिंग की। बता दें कि यहां पर रेलवे के क्वार्टर का निर्माण हो रहा है और इस पर माफियाओं की नजर है, नक्सलियों की नजर है। माफिया रंगदारी लेना चाहते हैं, नक्सली लेवी वसूलना चाहते हैं, तो दहशतगर्दी के लिए ये तमाम कवायदे की जा रही थी अपराधियों की ओर से। अब पुलिस के सामने बड़ी चुनौती। ठीक है कि इस गोलीबारी में किसी का नुकसान नहीं हुआ है जान माल का, लेकिन जो दहशत मचाने की कोशिश थी अपराधियों की, उसमें वो कामयाब हुए हैं और बाकायदा हमारे सहयोगी को व्हाट्सएप पर मैसेज भेज के जिम्मेदारी भी ली है। तो ये प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती। हमारे सहयोगी महावीर फोन लाइन पर जुड़ चुके रामगढ़ से। महावीर, ये मैसेज कहां से आया? ट्रू कॉलर पे क्या नाम बता रहा है इसका? जी, ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पतरातू रेलवे कॉलोनी के गांधी चौक के समीप में रविवार को 5 राउंड गोलियां चली थी और उस मामले की जांच पुलिस कर ही रही थी। पुलिस का भी ये मानना है कि दहशत फैलाने के लिए इस कांड को अंजाम दिया गया। इसी बीच न्यूज़ 11 भारत के संवाददाता के व्हाट्सएप पर नीरज नाम से एक व्हाट्सएप मैसेज आया है, जिसमें उसने साफ लिखा है कि गोलीबारी की जिम्मेवारी लेते हुए आगे भी इसी तरह की घटना को अंजाम देने की बात कही गई है और उसमें अपना नाम नीरज लिखा है और नीचे में लाल सलाम भी लिखा है और व्हाट्सएप के साथ में एक AK-47 का फोटो भी भेजा गया है। आपको बता दूं कि पतरातू के गांधी चौक रेलवे स्टेशन कॉलोनी के समीप करोड़ों रुपए की लागत से क्वार्टर बनाए जा रहे हैं। लेवी और रंगदारी वसूलने की नीयत से दहशत फैलाने के लिए रविवार को 5 राउंड गोली चलाई गई थी। बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया था। गोलीबारी की घटना के बाद वहाँ करोड़ों रुपए का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके एक भाग में काम पूरी तरह से बंद है। करोड़ों रुपए के जो निर्माणाधीन प्रोजेक्ट है, उस पर नक्सलियों और गैंगस्टरों की नजर लग गई है, ऐसा लग रहा है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे क्या होगा ये तो आने वाला समय। महावीर, जिस नंबर से ये मैसेज आया है, क्या उसको ट्रैक किया जा पा रहा है, ट्रेसिंग कर पा रही पुलिस? जी, इस पूरी जो व्हाट्सएप मैसेज आया उसकी जानकारी बड़े अधिकारी को दे दी गई है। उन और बड़े अधिकारी इसको ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो नंबर है वो अजीबोगरीब नंबर है। आप देख सकते हैं कि इस तरह का जो नंबर आता है वो जल्दी से ट्रेस नहीं होता। हालांकि पुलिस कप्तान इसमें पूरे गंभीरता से लगे हुए हैं। हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर इसका कोई रिजल्ट भी निकले, लेकिन ये दुस्साहस ही होगा जो नीरज है उनका, जिससे कल ही गोलीबारी की घटना हुई है और करोड़ों रुपया का जो लागत है, जो कॉलोनी का निर्माण हो रहा है, उस तो महावीर, कुल मिलाकर कोशिश तो पूरी यही कि दहशतगर्दी वो कायम कर सके। तो फिलहाल किस तरह की स्थिति वहां पर नजर आए? निर्माणाधीन जो स्थल वहां पर काम चल रहा है या फिलहाल लोग डरे हुए जो मजदूर वहां के हैं, कैसे वहां पे हालात फिलहाल है? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो दहशतगर्दी मचाने के लिए जो फायरिंग की थी वो तो कामयाब हो जाएंगे ऐसे में। जी, गोली चलाने का मकसद ही दहशत फैलाना है। वहाँ मजदूरों के बीच में दहशत फैलाने के लिए इस तरह से कार्य किया गया। जो ठेकेदार है उस पर अपना संदेश पहुंचाने के लिए इस तरह की घटना को गैंगस्टर्स और जो नक्सली है अक्सर इस तरह की घटना को अंजाम देते रहते हैं। और पतरातू प्रखंड का जो क्षेत्र है वो गैंगस्टर के लिए माना जाता है। वहाँ गैंगस्टरों की हमेशा आपस में रंजिश की लड़ाई भी होती रहती है और ये जो पूरा मामला है इसमें कहीं भी दो मत नहीं है कि या तो लेवी वसूलने के लिए नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया या रंगदारी वसूलने के लिए गैंगस्टरों का टीम ने इस घटना को अंजाम दिया। और जो नीरज है वो कौन है
इसका पता पुलिस लगा रही है। हालांकि नीरज इससे पहले नाम सुना हुआ नहीं है। इस क्षेत्र में जितने भी गैंगस्टर है उसमें नीरज का कहीं नाम नहीं है, लेकिन ये नया नाम उभर के आया है। अब इसमें नीरज जो लाल सलाम करके व्हाट्सएप में मैसेज भेज रहा है वो सही में चलिए, घटना को बिल्कुल अंजाम बिल्कुल, दिया है तो या बिल्कुल फिर महावीर इसको जानकारी आपने दी और अपडेट जो भी होता है इसमें आप नजर बनाए रहे और पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती निश्चित तौर पर है। बहुत बहुत शुक्रिया महावीर, हमारे साथ जुड़े आप, नजर आप बनाए रहे इस पूरे मामले पर, इस घटनाक्रम पर कि पुलिस अब क्या कार्रवाइयां कर रही हैं और जो दहशतगर्दी का माहौल कायम करने की कोशिश है उस पर लगाम लगा पाए प्रशासन और पुलिस, तो ये बड़ी कामयाबी मानी जाएगी पुलिस की। लेकिन फिलहाल दहशत का माहौल जो कायम करना था वो किया जा रहा है हर तरीके से।